Hello everyone, welcome to the Police Wala classes. My name is Anshika and I am your maths mentor. So हमने नंबर सिस्टम एक चैप्टर है उसकी शुरुआत कर दी है. 4 क्लासेस है उसकी कंप्लीट हो चुके हैं. आज नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 5th है. अगर किसी भी स्टूडेंट ने 4 क्लासेस नहीं देखी है तो जल्दी से यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके क्लास नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्लासेस है वो कंप्लीट करें, क्योंकि हमने उनमें बिल्कुल बेसिक पार्ट को डिस्कस किया है. विदाउट उन 4 क्लासेस के आपको ये 5th क्लास समझ में नहीं आएगी. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हम देखें तो हमें बेसिक पार्ट समझना बहुत जरूरी है. सो आई होप आप सभी 4 क्लासेस को देखेंगे. और अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो उस पर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस पर भी आप 4 क्लासेस है वो देख सकते हैं. सो आज क्लास नंबर 5th है. सो बेसिकली मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ. क्लास नंबर 1 में हमने सीखा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है और डिजिट्स के बारे में हमने जाना था कि हमारे पास नंबर्स गिवन होंगे और हम डिजिट्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. क्लास नंबर 2 में हमने डिजिट्स हमारे पास गिवन थे और नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब हमारे पास अंक गिवन थे हमारे पास थे और हमने संख्या कैसे निकालते हैं हमने ये सीखा था. और क्लास नंबर 3 में फिर हमने डेसिमल के बारे में बातचीत की थी कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बारे में हमने PYQs किए थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने किए थे और ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस है हमने वो भी की थी. और क्लास नंबर 4 में अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताया था, और 2 डिजिट 3 डिजिट या फिर कितने भी डिजिट नंबर की फॉर्मेशन कैसे होती है, और उसके अंदर बेसिकली हमारे पास कंडीशन भी होती है, तो वो क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे और प्रैक्टिस की थी. तो क्लास नंबर 5th में आज हम डिस्कस करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में. क्लास नंबर 3rd में हमने टर्मिनेटिंग के बारे में सीखा था और आज हम सीखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स हैं वो क्या होते हैं. मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि डेसिमल है वो 2 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो कहीं ना कहीं जाके एक बार मतलब स्टॉप हो जाते हैं, मतलब जिसको हम हिंदी में शांत दशमलव बोलते हैं. और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो हम उसको बोलते हैं अशांत दशमलव, मतलब कि जिनका कोई एंड नहीं है, हमें नहीं पता कि वो लास्ट तक कहाँ जा रहे हैं. और आज है वो नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. और नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स के होते हैं जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे. सो नॉन टर्मिनेटिंग आर ऑल्सो 2 टाइप्स, मतलब जो अशांत दशमलव होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. वो कौन से होते हैं? द नंबर 1 इज, अब नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पर लिखना है तो कॉमन सी चीज है, नॉन टर्मिनेटिंग. उसके बाद लिखेंगे इधर पे रिपीटेशन या फिर रीअकरिंग लिख देती हूँ मैं, या फिर रिपीटेशन, एक ही बात है. इनके अंदर क्या है मैं वो भी डिस्कस करूंगी, पहले इसको लिख देते हूँ रिपीटेशन. एंड द सेकेंड वन वो हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. सिंपली इसमें क्या है, मतलब ये तो कॉमन चीज है कि नॉन टर्मिनेटिंग हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हमने नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे लिखा है. मेन चीज क्या है? रिपीटिंग, मतलब कि अशांत दशमलव, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग जो चल रहे हैं, मतलब डेसिमल के बाद नंबर्स चल रहे हैं लेकिन आपस में क्या खुद को क्या कर रहे हैं, वो रिपीट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग या फिर रिपीटिंग. सेकेंड वन की अगर बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल के बाद चल रहे हैं, हम इनका कहाँ तक चल है मतलब वो, लेकिन नॉन रिपीटिंग मतलब खुद को रिपीट नहीं कर रहे, मतलब कि अलग अलग डिजिट्स हैं वो आ रहे हैं. तो ये 2 टाइप्स हो गई. मैं आपको एग्जाम्पल से भी इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी और आई होप आपको समझ में आएगा. सो इसका एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल हमारे पास है, मतलब जो खुद को रिपीट कर रहे हैं. 0.3333 और ये नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, लेकिन आप इसमें एक बात देखो कि इसमें 3 3 3 3 आपस में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहे हैं. ये सबसे पहले आपसे पूछे, ये भूल जाओ कि ये रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग है, सबसे पहले आपसे पूछे कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सिंपल आंसर क्या होगा कि मैम ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि ये हमें नहीं पता, मतलब कि चल रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, इनका एंड नहीं हो रहा है. और अगर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी अगर ये बात करें कि रिपीटिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग है, तो रिपीट कर रहे हैं नहीं कर रहे, 3 3 3 3 3 3 3, हमें नहीं पता कहाँ तक है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. मैंने बिल्कुल ईजी वे में आपको बताने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे मैम 0 से शुरू करते हैं आप हमेशा. 1.676767 हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है. तो ये देखो इसमें
आपको मैम इसमें क्या रिपीट कर रहा है, 6 7 6 7 6 7 और आगे भी 6 7 6 7 रिपीट हो रहा है। तो मतलब ये क्या है, रिपीटिंग डिजिट्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 1.237 और ये नहीं, तो कहाँ आप कहोगे मैम ये 2 के बाद 3 है, कहाँ रिपीट कर, लेकिन ये पेयर्स में रिपीट, इसमें क्या है सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है, इसमें क्या है डबल, इसमें क्या है ये 3 डिजिट्स है आपस में क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। एक बार आ गए, ये 2 बार आ गए, ये 3 बार आ गए, 4 बार, हमें इनका कहाँ तक कब तक ये आएंगे। सो ये बात होगी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग की। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब जो चल तो रहे हैं लेकिन खुद के डिजिट्स है वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.13579805 ये नहीं तो कहाँ तक जा रहा है। अब आप खुद बताओ इसको, क्या है कहीं खुद को रिपीट कर रहा है, कहीं भी नहीं कर रहा। मतलब आप देखो 1, इसमें क्या 111 है या फिर 135, क्या कहाँ पे 135 1357, मतलब कहीं भी खुद को रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और बेसिकली हम आगे इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्या है कि खुद को रिपीट कर रहे हैं। अगर ये खुद को रिपीट कर रहे हैं तो इनका इंटरवल बनता है, मतलब इनके ऊपर एक बार बनता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इतना ज़्यादा वो करने की कोशिश, मतलब वो मत करो आप, बिल्कुल भी आराम से एक एक स्टेप लेके हम चीज़ों को बढ़ाएंगे। सो ये हो गया 0.157 जो भी हो। आगे हम लेते हैं एग्जाम्पल 1.57902503 और नहीं पता है कहाँ तक जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब ये नहीं पता कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, और नॉन रिपीटिंग साथ में क्या है, नॉन रिपीटिंग मतलब खुद को रिपीट नहीं कर रहे हैं। सो ये छोटी सी हमारे पास एक बात हो गई नॉन टर्मिनेटिंग की। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी। मैं हट जाती हूँ और आप जल्दी से एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको पॉज करके कर लीजिए। सो ये बात हो गई नॉन टर्मिनेटिंग की। अभी हम आगे चलते हैं। मैं एक बार फिर आपको रिपीट करती हूँ। देखो टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो खुद को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जाके स्टॉप कर लेते हैं, मतलब शांत। नॉन टर्मिनेटिंग जो खुद को मतलब एंड उनका हमें नहीं पता कहाँ तक होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप्स होते हैं, एक जो मतलब चल तो रहे हैं लेकिन खुद को रिपीट कर रहे हैं आपस में, 6 7 6 7 6 7 3 3 3 3 3 5 7 1 5 7 1 5 7 1, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जो चल तो रहे हैं एंड हमें नहीं पता, लेकिन उसमें क्या है वो खुद को रिपीट नहीं करे, 5 7 0 2 5 7, मतलब ऐसे अलग अलग डिजिट्स है। सो ये हमारी बात होगी टर्मिनेटिंग की और हमारी होगी नॉन टर्मिनेटिंग की। सो मैं आपको कभी कुछ चीज़ें हैं वो समझाती हूँ, मतलब कुछ एग्जांपल्स आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एग्जाम पेपर में ये आए कि 0.5 के ऊपर बार। अब बेसिकली इस बार का मतलब क्या है, ये जो बार है ना, ये मतलब मैथ्स में हम शॉर्ट्स फॉर्म का यूज करते हैं। सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन एग्जाम में वो दे रखा है 0.55555 हमें तक कहाँ तक है। सो बेसिकली एग्जामिनर इतना सब लिखने की, अब एक पेज इतना होता है पेज, अब वो कितना रिपीट करे खुद को, कितना नंबर्स को मतलब वो इनफाइनाइट करे। तो बेसिकली मैथ्स में इन सब चीज़ों के लिए हम एक चीज़ यूज करते हैं, वो है बार। 0 पॉइंट अगर ये सारे नंबर सेम है तो 5 के ऊपर हम बार लगा देंगे। मतलब एक ऐसा, ये आप इसको कुछ एक लाइन बोल दो या फिर कुछ भी बोल दो, ये इसको बोलते हैं बार। इस बार का मतलब है कि जिस भी नंबर के ऊपर ये बार होता है ना, इसका मतलब है कि वो नंबर है ना खुद को रिपीट कर रहा है, और कितनी बार रिपीट कर रहा है हमें नहीं पता, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। बार मीन्स बार का मतलब होता है इट रिपीट इटसेल्फ, मतलब खुद को रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम। और वो इनफाइनाइट हमें नहीं पता, वो इनफाइनाइट 20 बार हो सकता है, 25 बार हो सकता है, 1 लाख बार होता है, 1 करोड़ बार होता है, हमें कोई आइडिया नहीं है। सो बार का मतलब क्या है कि वो खुद को रिपीट कर रहा है कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स, हमें नहीं पता 1 बार, 5 बार, 20 बार, कितनी बार। सो इस 0.5 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है कि 0.5 के ऊपर बार मतलब ये 5 5 5 5 और ये चल रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब देखो सेकंड चीज़ लेते हैं, 0.67 इसके ऊपर बार है, मतलब कि 6 7 है ना, वो खुद को रिपीट कर रहा है। 0.67 6 7 6 7 6 7 6 7
6 7 और ये नहीं पता कहाँ तक है। ठीक है, अगले की बात करते हैं हम। देखो 0.123 और ये तीनों के ऊपर बार है, इसका मतलब है 0.123 123 123 123 हमें नहीं पता कहाँ तक गए। अगला एग्जांपल लेते हैं 0.9 0.9 0.99999 और हमें नहीं पता ये कहाँ तक है। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होगी कि बार का मतलब है कि वो खुद को रिपीट कर रहा है, वो जो नंबर है वो, और कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स। वो इनफाइनाइट कितने होते हैं हमें नहीं पता, 1 बार 5 बार 20 बार 100 बार लाख बार करोड़ बार, हमें कोई उसका नहीं पता। ठीक है, और मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए कि 0.5 कैसे राइट डाउन करेंगे, 0.67 कैसे करेंगे, 0.123 के ऊपर बार है उसको कैसे करेंगे, 0.9 के ऊपर। सो मैं साइड हट जाती हूँ, जल्दी से आप इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर जल्दी से पॉज करके और इसको कीजिए। आई होप आपको ये सब चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी। अभी हम इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आगे क्या है। अब देखो, अब ना मैथमेटिक्स में हर एक चीज़ का वो होता है। याद करो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्लास नंबर 3 में, जो कि टर्मिनेटिंग के बारे में, जो कहीं ना कहीं डेसिमल के बाद डिजिट से वो रुक जाते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल 0.567 ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप कहोगे कि हाँ मैम ये तो टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये रुक गया, कहीं ना कहीं जाके ये स्टॉप हो गया। बट नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि रुकता नहीं है, क्या, डिजिट, मतलब हमें नहीं पता कि वो उसका एंड कहाँ होता है। तो इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, 5 6 7 एंड डिवाइडेड बाई जितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद 3 है तो 1 2 3। इसके ऊपर हमने काफी लंबी चर्चा की थी क्लास नंबर 3 में। ये किसकी बात थी, टर्मिनेटिंग के बारे में। और आज ऐसे ही कुछ हम डिस्कशन करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। इसके बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। सो देखो, इसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन, अच्छा समझ गई है मैं। तो ये तो हम इरेज ही कर देते हैं क्योंकि ये पहले हम पढ़ा चुके हैं। सो अभी आती है बात नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, कि नॉन टर्मिनेटिंग के जो डिजिट्स है ना, मतलब टर्मिनेटिंग के बारे में 0 पॉइंट समथिंग था तो उसको तो हम वो कर देते अपॉन में या फिर डिवाइड बाई 1000 10 100 कर लेते। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो यही है ना, क्वेश्चन तो यही है ना कि नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हम कैसे वो करें, इसके ऊपर तो बार होता है। तो हाँ, आज मैं आपको ये बार वाली कहानी है वो अच्छे से, और ये बार मतलब ये बार वो बार मत समझ लेना कि हाँ वो पार्टी वार्टी वाला बार नहीं भाई, ये मैथमेटिक का बार है जिसमें एक नंबर खुद को रिपीट करता है। सो नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो 0.5 के ऊपर बार है, अगर ये बार को मैं छुपा लूं तो सिंपली आंसर क्या होगा, अगर ये बार को छुपा लूं मतलब मैंने बार को हाइड कर लिया तो इसका आंसर होगा 5/10। बट अभी क्या है, हमारे पास बार है तो आंसर क्या होगा, तो फिर हमारे पास आंसर होगा इसका। बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि अब जो ये चीज़ बताओगे ना फिर हर जगह यही चीज़ यूज होगी। 0.5 के ऊपर बार है, सिंपली 5। ठीक है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर, अपॉन में कर दो 9। एक मिनट, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ वो करने से पहले एक बार ये देखो 0.35 कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर। सोल्व कैसे करेंगे, 35 सिंपली कितने के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर, 99। एक मिनट, 0.123 कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 3 डिजिट्स के ऊपर, 1 2 3 999। अब आप कहोगे कि मैम इन सब चीज़ों से तो एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार होंगे उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स हम डिवाइड कर देंगे 9 से। तो ये स्टूडेंट्स यू आर राइट, ऐसा ही कुछ होगा इसके अंदर कि जितने, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग वाले में क्या थे कि डेसिमल के बाद जितने पॉइंट्स थे उतने हम नंबर ऑफ जीरोज करते थे। इसके अंदर क्या है, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है हम उतने ही टाइम अपॉन में या फिर डिवाइड बाई क्या करेंगे,
9 करेंगे। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने का पूरा ही ट्राई किया है। सो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर मैं लिख भी देती हूँ कि जितने नंबर पर बार होगा उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स 9 लिखा जाएगा। और फिलहाल जो ये चीज़ों मैं लिख रही हूँ ना, ये आपके लिए मतलब बोलते हैं ना गोल्डन पॉइंट वो है, क्योंकि इसका ही यूज़ अब जितने भी चैप्टर, और मैं आपको आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप इसके ऊपर करवाऊंगी कि मेंस में और प्री में, स्पेशली मेंस में इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं हम वो भी कराएंगे। सो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग की एक छोटी सी बातचीत हो गई। सो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी हम आगे करते हैं। और मैं ना अभी आपको एक चीज़ बता रही हूँ, मैं ना आपको कुछ नंबर्स हैं, कुछ स्पेसिफिक नंबर है 3 से 4, उनके मतलब फैक्टर्स बता रही हूँ आपको कि इन नंबर्स के फैक्टर्स होंगे, जो कि मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आप है ना उनको याद कर लेना। बिकॉज याद करने का मतलब ये है कि उनको समझ लेना, याद करना, क्योंकि आगे हम जितने क्वेश्चंस करेंगे ना केवल इस नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में, बल्कि जितने भी चैप्टर्स करेंगे उनके अंदर उन फैक्टर्स का यूज होगा। और आपके लिए प्लस पॉइंट क्या होगा, अब बिना याद किए भी आप उनको कर सकते हो क्वेश्चन पर प्लस पॉइंट आपके लिए क्या होगा कि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखोगे और जो मैं नंबर्स आपको फैक्टर बता रहे हैं आपके, जब वो नंबर आपको देखोगे आप, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करेंगे वो फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स से आप इजीली कोई भी क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हो। सो वो नंबर क्या है, वो नंबर है 1 1 1। सो इसका जो फैक्टर है वो क्या है 3 × 37। मतलब 1 1 1 को 37 हम लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं 2 2 2, अब तो कहोगे कि अब तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग आप ये बात समझ जाओगे। अब देखो 1 1 का ये है, 2 2 क्या है, इसका क्या है W है, तो सिंपली जितना ये नंबर है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, बस डन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें 3, दिख रहा है ना आपको 3 3 3, तो सिंपली क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 33 × 37। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन में आपसे 9 9 9 का पूछे, सिंपली क्या करना है, कुछ भी नहीं करना भाई, 9 से मल्टीप्लाई कर देना। और क्योंकि देखो आप 9 से मल्टीप्लाई कर भी क्यों रहे हो, मैं बताऊं, देखो आपको 9 9 9, इसको क्या कर सकते हैं हम 9 × 1 1 1 कर सकते हैं, और 1 1 का फैक्टर ये है, तो 9 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 × 37। सो जल्दी से आप इन फैक्टर्स को है ना नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जितने इंपॉर्टेंट है ना मैं आपको बता ही नहीं सकती, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड इम्पोर्टेंट वन, जो कि है 1001 का फैक्टर, जो कि है 7 × 11 × 13। कलरिंग की जा रही है इसमें आज। तो ये आपके लिए मेरी ड्राइंग देखो, आप कहोगे वाह मैम मज़ा आ गया ड्राइंग देख के बस इतनी आते, कैमरे में गंदा सा दिख रहा होगा मेरे को पता है, हाँ जो भी हो। सो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड रहेगी मेरे अकॉर्डिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि ये फैक्टर्स आपको हर जगह आगे काम में आएंगे। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर जल्दी से नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। सो अभी हम आगे चलते हैं, आगे हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। अब देखो मैं आपको एक बार बताती हूँ, बेसिकली इस चीज़ से आपको क्या समझ में आया ना, वो कंक्लूजन मैं आपको दूंगी। इसका यूज़ भी करेंगे हम, आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें यूज़ दिखाऊंगी मैं आपको। देखो पिछले वाले स्लाइड में देखो क्या था, इसमें हमें नंबर्स लिए थे बेसिकली। अब ना मैं इसका मतलब एक कॉमन पार्ट लेके समझाती हूँ, जो कि है देखो 0.a के ऊपर बार है, मतलब a/9, a कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पास,
0. ए बी के ऊपर है, मतलब ए बी अपॉन में 99. 0. ए बी सी के ऊपर 12, इसका मतलब है ए बी सी बाई 999. 0. ए बी सी डी इन चारों के ऊपर 12 है, इसका मतलब ए बी सी डी के अपॉन में 9999. ये है मतलब एक कॉमन सी चीज, मतलब एक कॉमन सा कंक्लूजन निकला है पिछले वाले से. सो ना अभी कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि मैम ये तो ठीक है, बट अगर ऐसा हो कि हम मैम अब क्या होगा, मतलब आपने ठीक है पॉइंट के बाद जितने भी आप नंबर्स लिखवा रही हो उन सब के ऊपर आपने क्या कर दिया, उन सब के ऊपर क्या कर दिया आपने, बार लगा दिया. हर एक पॉइंट जितने भी डेसिमल है उनके दोनों नंबर के ऊपर, तीनों नंबर, चारों नंबर के ऊपर. लेकिन हम तो ऐसे करेंगे कि डेसिमल के बाद नंबर तो 3 लिखे लेकिन बार तो 2 पे लगाएंगे. तो फिर तक क्या तब भी इसका आंसर यही होगा? नहीं, तब उसका भी यूज मैं आपको बता रही हूँ, मतलब यूज कर उसका भी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे होगा. तो देखो अभी तो हम फिलहाल इसके ऊपर 3 ही कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी हम आगे डिस्कस करेंगे. जल्दी से चीज़ नोट डाउन कर लीजिए. सो अभी हम आगे चलते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स में और लिख देती हूँ. 0.67 के हो जाएंगे 67.99. 0.581 के हो जाएंगे सिंपली 581/999. अभी मैं आगे चलती हूँ और अब बताती हूँ कि मैम अगर पॉइंट के बाद 3 या 4, फॉर एग्जाम्पल डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं लेकिन बार तो 2 पे हो, तो फिर क्या करेंगे. तो हाँ अभी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और एग्जाम्स में बता देती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसी के ऊपर क्वेश्चन है वो बनते हैं. ये तो बेसिक पार्ट मैंने आपको करवाया है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं आऊँगी सीधा जो एग्जाम में जो टॉपिक है वो मैं आपको करवा दूँगी और बेसिक पार्ट को स्किप कर दूँगी. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बेसिक पार्ट से हम शुरुआत करेंगे. सो देखो चलो आगे चलते हैं. अभी हम आई होप आपने वो नोट डाउन कर लिया होगा. सो देखो 0.AB और सिर्फ B के ऊपर बार है. बिल्कुल ध्यान से समझना क्या करेंगे. अब हम कुछ नहीं करना, सिंपली डेसिमल के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है वो लिख देने हैं. तो क्या है AB, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B. आई होप आपको समझ में आएगा. माइनस करना है. क्या माइनस करना है? जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है. तो किस नंबर के ऊपर बार नहीं है? A के ऊपर. डन. डिवाइड करना है. क्या डिवाइड करना है? कितने नंबर्स के ऊपर बार है? 1 नंबर के ऊपर, तो 9. कितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है? 1 नंबर के ऊपर, तो उस नंबर के लिए 0 लगाएंगे. मतलब सिंपली मैं आपको बता रही हूं कि ये कोई एक नंबर दे रखा होगा, ऐसे दे रखा होगा और डेसिमल के बाद जितने नंबर है वो हम पहले जितने भी नंबर A B C D जितने भी नंबर है वो राइट डाउन कर लेंगे. ठीक है. माइनस करेंगे. क्या माइनस करेंगे? जिन नंबर्स के ऊपर बार नहीं है. डन. डिवाइड बाई करेंगे कि 9 से जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा उतने 9 और जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं होगा उतने ही 0. आगे चलते हैं. अभी कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आई होप वैसे तो मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा आपको, बट मैं उस लेवल के बच्चे को भी स्टूडेंट को लेके चलती हूँ जिनने बिल्कुल ही बेसिक से या फिर जो मतलब 12th के बाद जस्ट स्टार्ट कर रहा है, फिर ऐसे करते 12th के बाद ही है. बट ये कुछ स्टूडेंट्स है वो ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, कुछ 12th के बाद ही करते हैं. और मतलब वीक से वीक स्टूडेंट भी अगर ये चीज़ देखेगा तो बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा. इतने बेसिक तरीके से मैंने मतलब समझा रही हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल 0.A B C लेकिन सिर्फ 2 पे बार है. तो क्या करेंगे? सिंपली कुछ नहीं करना, तीनों नंबर लिख दो जल्दी से. A B C माइनस करना है जिनके ऊपर बार नहीं है. किसके ऊपर बार नहीं है? 1 नंबर के ऊपर जो कि है A. डिवाइड करना है. डिवाइड बाई 9. लेकिन कितने 9 होने चाहिए? कितने नंबर्स के ऊपर बार है? 2 नंबर्स के ऊपर, तो 2 9. कितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है? 1 नंबर के ऊपर, तो 0. डन. आगे देखो 0.ABC है लेकिन सिर्फ C के ऊपर बार है. कुछ नहीं करना. टोटल नंबर कितने हैं? 3. ABC डिवाइड माइनस करना है जिनके ऊपर बार नहीं है. कितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है? 2 नंबर्स के ऊपर बार नहीं है, तो AB. डिवाइड करना है. कितने नंबर्स के ऊपर बार है? 1 नंबर के ऊपर, तो 1 9. कितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है? 2 नंबर के ऊपर नहीं है, तो 00. आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी. जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं इसकी तरफ. आगे की तरफ हम चलते हैं.
अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगी इसके ऊपर। ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ये हैं एग्जाम्पल्स। और ये ना क्लासेस मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ CGL वगैरह के स्टूडेंट्स के लिए, CGL, CHSL, MTS, CPO, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हर एग्जाम के लिए क्लास है वो इंपॉर्टेंट होने वाली। जितने भी एग्जाम जिसका एग्जाम्स के अंदर अर्थमेटिक मैथ्स का सिलेबस के अंदर अर्थमेटिक मैथ्स लिखा गया ना, हर उस एग्जाम के लिए क्लास है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अर्थमेटिक का खत्म होते जस्ट हम एडवांस शुरू करेंगे, और एडवांस में आपको इतने बेस्ट तरीके से मैं ये भी करवा रही हूँ। लेकिन एडवांस को तो मतलब वो होता है ना कि स्टूडेंट्स के अंदर फियर होता है, डर होता है कि हम एडवांस मैथ क्या है, लेकिन मतलब मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग वे में एडवांस मैथ कराऊंगी मतलब कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि इतना इजी हो सकता है एडवांस मैथ, क्योंकि एडवांस मैथ कसम से बहुत ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है। सो उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले ये देखते हैं एग्जाम्पल्स, देखते हैं इसके ऊपर के एग्जाम्पल्स क्या है। सो ये देखो एग्जाम्पल्स। अभी तो हमने क्या लिया था, कॉमन पार्ट ABC लेके, अभी हम करेंगे नंबर्स को लेके खेल लेंगे। 0.57 सिर्फ 7 पे बार है, क्या करेंगे 57 सारे नंबर लिख लिया, माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है तो किसके ऊपर बार नहीं है, 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे किसके ऊपर बार है तो 9, किसके ऊपर नहीं तो 0। 57 में से 5 के 52/90। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। 0.123 पे बार है तो क्या करेंगे, सारे नंबर में से माइनस कर, जिसके ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर नहीं है 1 के ऊपर नहीं है, अपोन में किसके ऊपर बार है 2 नंबर के ऊपर तो 99 और 1 नंबर पे नहीं है तो 0। 0.123 सिर्फ 3 के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, सिंपली 1 2 3 करेंगे, माइनस करें 1 2 3 मतलब डिजिट लिखेंगे, माइनस करेंगे 1 2 जिसके ऊपर बार नहीं है मतलब, और बार किसके ऊपर 1 नंबर के ऊपर तो 1 बनाए लिखेंगे, किसके ऊपर नहीं 2 नंबर के ऊपर 00 लिखेंगे। क्रिस्टल क्लियर, आगे समझ, आई होप समझ आ गया होगा आपको। भाई इतने बेसिक से करवा रही हूँ, मतलब बेसिक नहीं मतलब इतने आराम से करवा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं कैसी मतलब मैं खुद वो थी कि मेरे से आराम से कोई काम नहीं होता था, और मैं अभी मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं इतनी धीरे धीरे करवाने लगी ताकि आप सबके है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जल्दी से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। अभी हम चलते हैं आगे। कहाँ चलते हैं, आगे ना मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ, कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को मैं सोल्व करती हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए खुद अपने हाथों से, आपको वैसे दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन में, बट अपने हाथों से मैं क्वेश्चंस है वो राइट डाउन करके लेके आई हूँ सिर्फ आप सब लोगों के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि इफ़ x इक्वल्स टू 0.213 और बार कितने के ऊपर है, तीनों के ऊपर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एंड y इक्वल्स टू 0.426 और बार कितने के ऊपर है, तीनों के ऊपर है, ठीक है। और ये चीज़ नोटिस जरूर करें ना कि एग्जाम में कभी तीनों के ऊपर दे रखा हो, आप 2 पे कर लो, फिर 2 पे दे रखा हो, और एग्जाम में 3 पे दे रखा हो, मतलब ये सब चीज़ें ध्यान से देखना है बार बार का सिस्टम। तो हमें क्या करना है, सिंपली फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं आपको टाइम भी दूंगी पर पहले ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं आपको समझाऊंगी, फिर उसके बाद और क्वेश्चन मैं आपको टाइम दूंगी ताकि आप भी एक बार क्वेश्चन को है वो इजीली कर लो। सो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया, इसको पढ़ते हैं पहले हम। इफ x इक्वल टू दिस, हमारे पास x ये दे रखा है, एंड y इक्वल टू दिस, y की वैल्यू ये दे रखी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x 1/y। कुछ नहीं करना, x 1/x और 1/y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इस x को उठाते हैं, x इक्वल्स टू क्या है 0.213 और तीनों के ऊपर बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं 213/999। डन। अब आपसे एक क्वेश्चन है इधर ही, इसी में एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं। अगर यहाँ ऐसा होता 0.213 लेकिन 3 के इन दोनों के ऊपर बार होता, आप कहोगे मैम अब तो हम कर चुके हैं, अब क्या कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो तीनों में से क्या माइनस कर, जिसके ऊपर बार नहीं है डिवाइड कर देते 9 और जिसके ऊपर बार नहीं इसके लिए 0। तो बच्चों वाला सा हो गया। आप तो अब क्या करें, इसको इतना हो चुका है, अभी हम आगे बढ़ते। अब लेते हैं हम y की वैल्यू। y में क्या है 0.426 तीनों के ऊपर बार, तो सिंपली क्या करेंगे 426 और डिवाइडेड बाई
मैं 1000 मैं इसको टर्मिनेटिंग मान रही थी, डिवाइड बाई 999। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी तो सिर्फ इनकी वैल्यूज आई है, हमें तो क्या करना है 1/x 1/y। देखो अब क्या करेंगे, फाइंड आउट करना है 1/x और 1/y को। सिंपली इसको पलट लेंगे कि 1/x पूछ रखा है ना कि x, तो क्या हो जाएगा 999 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 213 डन, प्लस 999 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 426। अगर कटता है ना तो काट भी दो, वैसे इसको मेरे अकॉर्डिंग ना ये कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है, 333 और डिवाइडेड बाई 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3, 333 और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6। ये हो जाएगा 3, इसको ना अलग पेन से कर देती हूँ मैं, 333 डिवाइडेड बाई 71 प्लस 333 डिवाइडेड बाई 142। सिंपली 333 ऊपर से कॉमन ले लें ताकि कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, और ये हो जाएगा 142। और कुछ नहीं करना, अब इसका एलसीएम लेना है, आपका आंसर है वो आ जाएगा। यही आपका आंसर है, ये है आपका आंसर। आई होप आपको ये सब चीजें हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। ये क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और क्या ही क्वेश्चन है, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए हार्ड होगा जिनको ये बार का मतलब नहीं पता होगा, और अगर पता भी होगा तो फिर ये नहीं पता होगा कि पॉइंट के बाद मतलब कैसे 999 लिखते हैं। लेकिन आपने मतलब इसमें महारत हासिल कर ली है, तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको वो कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाँ अगला है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको हम 2 मेथड से सोल्व करेंगे। सो आपके सामने क्वेश्चन है वो राइट डाउन कर देती हूँ, क्या लिख रही हूँ मैं ये। अगला क्वेश्चन है 0.xy, इसके ऊपर दोनों के ऊपर बार है, इक्वल्स टू 7/11 है। तो सिंपली हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये मैं अलग पेन से दे दूँ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x + 2y। सिंपली हमें इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले जो गिवन है उसको उठाओ, 0.xy इक्वल्स टू 7/11, ये है हमारे पास। अब मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, और दोनों के ऊपर क्या है, बार है। अभी मैंने आपको बताया था कि बार को हम कैसे हटाते हैं, सिंपली 99 से, इक्वल्स टू 7/11। इसको कटता है तो काट दो, ये हो जाएगा 9 से, 9 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, xy इक्वल्स टू 7 9 जा 63। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 3, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। और इसमें वैल्यू सिंपली हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2 y और 3, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, मतलब कि 12 आंसर हमारे पास आ गया है। लेकिन ये तो हो गई कि बड़े वाला मेथड और जो मतलब सब ही यूज़ करते हैं, बट अभी हम बात करेंगे एक अलग मेथड की, और मेरे अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट को वो समझना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है ना हम वो सेकंड नंबर के मेथड से करेंगे। और ये कोई मेथड नहीं है कि मतलब एक समझने की चीज़ है। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, देखो 0.xy के ऊपर बार है और ये हो गया 7/11। आप सिंपल सी बात बताओ मुझे, हाँ अगर 7/99 है, 0.7 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है कि 7/9। समझ गए होंगे ना, आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। अगर हमसे ये छुपा ले और मेरे से मैं ये लिख दे कि 7/9 है, अब इसके अंदर बार के अंदर बताओ तो क्या है, अपोन में 9 है या नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक 9 है, इसका मतलब क्या है कि एक ही डिजिट के ऊपर बार होगा, मतलब सिर्फ 7 के ऊपर बार होगा। और 0.7 तो हम करते हैं, मतलब 0 पॉइंट करते हैं और सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार होगा। सो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि ये तो आपको पता है इससे कन्वर्ट कर, लेकिन इस चीज़ को कन्वर्ट करना भी आपको सीखना होगा। सो देखो अभी इस चीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए इधर क्या लाना पड़ेगा, मेरे को 9 लेके आना पड़ेगा। क्या लेके आना पड़ेगा, 9 लेके आना पड़ेगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंपली 9 लेके आने के लिए 99 के लिए मेरे को 9 से मल्टीप्लाई, अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी जरूरी है। तो 0.xy बार इक्वल टू 7 9 जा 63 और ये हो जाएगा 99।
अब एक बात बताओ, किसी भी नंबर के नीचे 99 है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा देंगे 63 और ये हो जाएगा पॉइंट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना है, वरना इस पूरे मेथड से सही ये वाला मेथड है जो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। सिंपली ये नंबर दे रखा है और किसी भी नंबर को 9, 99, 999 ये सब बनाने की ट्राई करना। और जो मैंने आपको कहा था ना ये सब चीजें, ये वाली, ये आपको हेल्प करेंगी बेसिकली 999 बनाने में। ये सब चीजें मतलब ये फैक्टर्स, तो आपके फैक्टर्स है वो इजीली मतलब आसानी से याद होने चाहिए आपको। सो कहाँ थे हम, ये रहे नेक्स्ट, ये हाँ। सो ये वैसे तो समझ में आ गया। ये समझने का मैं वापस आपको बता रही हूँ, कोई भी नंबर होगा उसको सिंपली हमें 9, 99, 999 के फॉर्म में बनाना है। तो अब हमें पता है कि 11 है, उसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 99 हमारे पास बन जाएगा। सो ये सिंपली इसका ये आंसर होगा। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, और अगर क्वेश्चन सेम हुआ तो मैं आपको, पर मैं खुद ही करवाऊंगी आज ये क्वेश्चन, और प्रैक्टिस आपको दूंगी। वैसे प्रैक्टिस तो जरूरी है क्वेश्चंस की। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है कि 0.xyz और तीनों के ऊपर बार है, इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 13/37। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रखा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। सिंपली हमें ये फाइंड आउट करना है। सो देखो सॉल्यूशन देखो क्या है इसका, 0.xyz। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ये करोगे कि क्या करोगे कि इसके नीचे लिखोगे तीनों 3999, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। सिंपली जो मैंने सेकंड मेथड ये आपको बताया ना, ये यूज करेंगे। तो ये यूज करने के लिए देखो xyz। अब आपको मैंने कहा ना कि अगर आपको ये फैक्टर्स याद हो गए तो आपके दिमाग में क्या करेगा, स्ट्राइक करेंगी चीजें। अब एक चीज देखो, 37 है उधर उस क्वेश्चन में हमारे पास 37 और मैंने क्या कहा आपको 999 999 बनाना है। तो ये देखो 999 बना रखा है, मतलब क्या कर रखा है क्वेश्चन में, सिंपली 37 तो गिवन है, अगर हम उस नंबर को 9 × 3 मतलब कि 27 से अगर हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 999। सो ये चीजें आप याद करो कि अगर हमें 3 बनाना है तो सिंपली उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमें 999 वाला बनाना है तो सिंपली उस नंबर को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। 37 गिवन है, 27 से इस नंबर को मल्टी, और 27 कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। देखो 37 है, 111 बनाने के लिए उस नंबर से 111 वाले का फैक्टर है 3 × 37। ये तो हो गया 111 की बात, लेकिन हमें क्या चाहिए, 999 चाहिए। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जितना भी नंबर चाहिए उसको मल्टीप्लाई बाई, अगर 3 चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 3, 2 चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 2, अगर 999 चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 9। तो ये देखो इसको सिंपली 9 3 27 मल्टीप्लाई बाई 37, तो ये चीज हो गई। सो 23 मल्टीप्लाई बाई 9। अब अगर 3 मल्टीप्लाई 9 ऊपर नीचे गया तो ऊपर भी गएंगे 9, तो 3 मल्टीप्लाई बाई, दिख रहा है ना आपको, हाँ। सो ये देखो 13 और 9 3 27, और ये इनकी जब तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 आएगा। मैं कैलकुलेशन के लिए श्योर नहीं हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग इसकी मल्टीप्लाई करने पर 351 आएगा। और आप देख लेना, जो कैलकुलेशन है वो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल कॉन्सेप्ट समझना है। अब क्या है 399, तो मतलब क्या 3 के ऊपर बार आएगा, तो 3 5 1 और 3 के ऊपर बार और 0.1, सिंपली आंसर हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू हो जाएगी 3, x की वैल्यू हो जाएगी 3, y की वैल्यू हो जाएगी सिंपली 5 और z की वैल्यू हो जाएगी 1। तीनों को ऐड कर दो, 5 3 8 और 1 9, आंसर आ जाएगा 9। सो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई होप आपको क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, सारे के सारे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास। अभी हमारे पास, हाँ मैं ना अभी आपको एक चीज़ समझाने की ट्राई करती हूँ, वो चीज़ क्या है, हाँ कैसे समझाऊँ मैं आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और थोड़ी सी मैं ये नहीं कह रही हार्ड वर्ड, मतलब थोड़ा सा लेवल अच्छा है, सो समझने की ट्राई करना। आपको ये चीज़ें तो पता है कि इसको हम क्या लिखेंगे,
35/99। आपको ये भी पता है कि इसको हम क्या लिखेंगे, 35 - 3/90। पता है नहीं पता? अगर दोनों के ऊपर बार है तो सिंपली लिख देंगे। अगर किसी में से, एक में से, दो में से किसी में से भी नहीं है तो सिंपली हम इस यूज़ का यूज़ करेंगे। तो इसी के ऊपर हमारे पास आगे क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है वो लिखने के वो करती हूँ। क्वेश्चन से है हमारे पास, हाँ क्वेश्चन से है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 0.xy और कितने के ऊपर बार है, सिर्फ 1 के ऊपर बार है। हाँ ठीक है। और क्वेश्चन में लिख रखा है इक्वल्स टू, हमें दे रखा है 32/90। मतलब कि हमें आंसर दे दिया। देखो इन क्वेश्चंस में क्या था, हम फाइंड आउट कर रहे थे XYZ की वैल्यू। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें डायरेक्ट दी गई सब चीज़ें। तो कैसे करेंगे इसको हम, सिंपली देखो मैं आपको समझाने का पूरा ट्राई करूँगी। इसको यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं, 0.xy और ये हो गया 32/90। इस 9 का मतलब क्या है कि एक नंबर के ऊपर बार होगा। क्या होगा, एक नंबर के ऊपर बार होगा, नंबर पर बार होगा। और इस 0 का मतलब क्या है कि एक नंबर पे बार नहीं होगा, एक नंबर पे बार नहीं होगा। यही मतलब है ना, पिछले क्वेश्चन से हमने यही जाना कि एक नंबर पे बार होगा और एक नंबर पे बार नहीं होगा। सो अब 32 कैसे आया, अब देखो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मतलब क्या है कि XY माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है अपॉन में 90 और इक्वल्स टू हमें आंसर दे रखा है 32 अपॉन में 90। मतलब कि जो ये x है, मतलब यहाँ पे जो डिजिट लेंगे वही डिजिट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 3 है तो मतलब 3 और माइनस करना है 3। ठीक है, यहाँ पे एक डिजिट है, हमें नहीं पता क्या है, इक्वल्स टू 32/90। किस नंबर में से 3 - 3 32 आए, जाहिर सी बात है वो 5 होगा कि 35 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। तो मतलब हमारे पास ये दे रखा था और इसका आंसर दे रखा था और हमें बार वाली फॉर्म में मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी जगह क्या डिजिट होगा। मतलब ये अपोजिट वर्जन चल गई जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे। और कल इस क्वेश्चन पे हम वैसे काफ़ी, ये तो मैंने सिर्फ आज आपको थोड़ा सा बेसिक बताया है, और कल इन क्वेश्चंस में हम काफ़ी ज़्यादा चर्चा करेंगे, मतलब काफ़ी क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के ऊपर बेसिकली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आपको ये जो मैंने ये आपको एग्जांपल्स करवाए हैं नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट के बारे में मैंने आपको बताया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट मतलब अशांत दशमलव, मतलब अशांत अंक जो कहीं ना कहीं मतलब कहीं भी नहीं रुक रहे हैं। अब वो 2 तरह के होते हैं, जो खुद को रिपीट कर रहे हैं, जो खुद को रिपीट नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आ गई होगी, और जिसने भी क्लास नंबर 4 तक नहीं देखा है जल्दी से जाके प्लेलिस्ट में इसको चेक करें। और इसके नोट्स हैं वो शाम तक पुलिस वाला क्लासी चैनल टेलीग्राम पे आप सर्च करना, वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के नोट्स मिल जाएंगे और जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। बट पहले आप खुद से ट्राई करना, फिर उसके बाद आप वो करना। और क्लास नंबर 3 के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस दी थी, क्वेश्चन नंबर शायद वो 3rd था 7th, उसके ऊपर भी एक अभी सिंह नाम के स्टूडेंट का रिप्लाई आया था और वो आंसर है वो उन्होंने मतलब आंसर दिया था जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सो आई होप आपको ये क्लास है वो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक भी करना और कमेंट भी करना कि क्या चीज़ आपको मतलब अगर समझ में नहीं आ रही कोई टॉपिक या फिर कुछ चीज़, तो मैं उसके ऊपर भी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द टीम ऑफ पुलिस वाला।